मास नंबर एंड एटॉमिक मास, ये दोनों टर्म काफ़ी सिमिलर लगते हैं पर एक्चुअली बहुत डिफरेंट होते हैं। हम एटॉमिक मास को कुछ अलग नेम से भी जानते हैं, जैसे कि एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। सो अब हम इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 एटम्स लिया है और हम जानते हैं कि दोनों ही एटम्स में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन्स भी है। सबसे पहले हम इनके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को देखते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन्स को रेड सर्कल में और न्यूट्रॉन्स को ब्लू सर्कल में इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पर है 5 प्रोटॉन्स और 5 न्यूट्रॉन्स, और इस एटम में है 5 प्रोटॉन्स पर यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की काउंट है 6। तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस एटम का मास नंबर है 10 और इसका मास नंबर है 11। तो मास नंबर हमें न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की नंबर्स बताता है। हम ये जानते हैं कि एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन की मास होती है 1 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर एक एटम के पास 5 प्रोटॉन्स है और 5 न्यूट्रॉन्स है तो इसकी मास नंबर होगा 10। तो इसका मास भी होगा 10 AMU। अगर हम इसका मास नंबर देखेंगे तो इसका मास नंबर है 11, तो इसका मास होगा 11 AMU। हम जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन की भी मास को भी काउंट करना पड़ेगा, पर इलेक्ट्रॉन की मास इतना कम होती है कि अगर हम इनको इंक्लूड ना भी करें तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगी। अब बात आती है एटॉमिक मास की। हमने यहाँ पर देखा कि दोनों ही एटम में प्रोटॉन की नंबर एक ही है। यहाँ पर 5 प्रोटॉन्स है और यहाँ पर भी 5 प्रोटॉन्स ही है। इसका मतलब यह है कि दोनों ही सेम एटम है, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट इट इज। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो इस एटम का नेम है बोरॉन और इसमें 5 प्रोटॉन्स है। यहाँ पर 2 वेरिएंट्स है बोरॉन के, इनको हम आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप मीन्स द डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ एन एटम विथ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम यहाँ पर दोनों वेरिएंट्स को अलग अलग नेम दे सकते हैं। इस एटम को हम कहते हैं बोरॉन 10 क्योंकि इसमें मास नंबर है 10, और इस एटम को हम कहते हैं बोरॉन 11 और इसकी मास नंबर है 11। सो देयर इज ए बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ बोरॉन एटम्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अगर हम रैंडमली किसी एक बोरॉन एटम को पिक करेंगे, इट कुड बी ए बोरॉन 10 विथ 5 प्रोटॉन्स और 5 न्यूट्रॉन्स, और इट माइट बी ए बोरॉन 11 विथ 5 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। बट बोरॉन कम्स विथ 2 वेरिएंट्स। पर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि बोरॉन 10 और बोरॉन 11 की नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। अगर हम रेंडमली 50 बोरॉन एटम्स को चूज करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द बोरॉन एटम्स आर बोरॉन 11। बहुत ही कम क्वांटिटी में बोरॉन 10 प्रेजेंट होता है। लगभग 20% बोरॉन एटम है बोरॉन 10 और 80% बोरॉन एटम है बोरॉन 11। हम ये जानते हैं कि एटॉमिक मास व्हाट इज द एवरेज मास ऑफ ए बोरॉन एटम इज। तो अब यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ बोरॉन एटम है, बोरॉन 10 विथ 10 AMU एंड बोरॉन 11 विथ 11 AMU। सिर्फ 20% बोरॉन 10 ही है और 80% है बोरॉन 11। इसका मास है 10 और इसका है 11। तो हम नॉर्मली एवरेज कैलकुलेशन करने के वक्त क्या करते हैं, दोनों की मीन निकल देते हैं। अगर वो टेक्निक हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं तो आंसर आएगा 10.5। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो बोरॉन की एटॉमिक मास होता है 10.8 AMU। अगर यहाँ पर भी बोरॉन 10 50% होता और बोरॉन 11 भी 50% होता तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इनकी एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। 20% बोरॉन एटम है और एक एटम की मास है 10 AMU। इसका मतलब 20% इंटू 10 AMU एंड वी एड देम विथ 80% टाइम्स 11 AMU। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 10.8 AMU। यहाँ पर जो एवरेज निकल कर आया है दैट इज मच क्लोजर टू बोरॉन 11 देन बोरॉन 10, क्योंकि बोरॉन 10 से काफी ज्यादा क्वांटिटी में बोरॉन 11 प्रेजेंट होता है। तो अब हमने देखा कैसे एटॉमिक मास कैसे दोनों की मास नंबर से अलग होता है। इफ वी कैलकुलेट प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर वी विल फाइंड द मास नंबर। If we take the average of mass numbers of 2 or more isotopes, we will get the atomic mass. So that is the difference between the mass number and atomic mass.